मुझ पर शक करता है। इतना ही नहीं, मेरे बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया हुआ है जो कि टॉयलेट तक कवर करता है। इस तरीके के आरोप महिला ने लगाते हुए एसपी कार्यालय में शिकायती आवेदन देते हुए पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। उधर पुलिस ने आवेदन लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शहर के सीताराम कॉलोनी में रहने वाले अरविंद शर्मा, जो कि पेशे से टीचर हैं और जिले के मुगरबा गांव में पदस्थ हैं, जिनका विवाह 16 साल पहले 2007 में रेखा शर्मा से हुआ था और कुछ साल बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला रेखा शर्मा का शक है कि उसके पति टीचर अरविंद का अफेयर किसी और महिला टीचर से चल रहा है, जिसको लेकर उनका विवाद अक्सर होता रहता है और विवाद की मुख्य वजह भी महिला टीचर बनी हुई है। दोनों के बीच में विवाद अधिक बढ़ चुका है और नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं पति पत्नी एक ही घर में अलग अलग कमरे में रहते हैं और महिला का यह भी आरोप है कि उसका पति अरविंद शर्मा चाहता है कि मैं अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर चली जाऊं ताकि वह दूसरी शादी कर सके। इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाने वाली महिला क्या कहती है, यह सुनिए। जी, मैंने अपने पति के जो उन्होंने घर में सीसीटीवी लगवा रखे हैं, जिससे मेरी उन मर्यादा भंग हो रही है, प्राइवेसी ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से मैंने आवेदन लगाया है। और क्या करते हैं? वो टीचर हैं मुकरबा में। क्या समस्या है? और समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकालने के लिए डिवोर्स केस फाइल कर रखा है। और क्योंकि वो उनका अपनी स्कूल में पढ़ाने वाली प्रीति पटेरिया के साथ अवैध संबंध है और अन्य महिलाओं के साथ भी उनके अवैध संबंध रहे हैं। इस वजह से वो घर से निकालना चाहते हैं मुझे, और वो चाहते हैं कि मैं घर से निकल जाऊं, जिससे वो प्रॉपर्टी को बेच के उससे पैसों का अवैध तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी शादी 2007 में हुई थी। शादी को भी 16 साल हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर आई थी, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि उन्होंने पूरे घर में सीसीटीवी लगा रखे हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2 कैमरे हैं वो मेरे पूरे कैमरे को कैप्चर कर रहे हैं। मेरे एक बरामदे में लगा रखा है, एक कमरे में लगा रखा है। जो कमरे में लगा रखा है वो मेरे बेड पे आता है, जो बरामदे में लगा रखा है उससे वो भी मेरे कमरे में आता है। मुझे पूरे दिन कमरे को गेट लगा के रखना पड़ता है, जिससे मेरी प्राइवेसी भंग ना हो। आपने कोर्ट में भी लगाया था सीसीटीवी की? जी बिल्कुल लगाया था जी, मैंने कोर्ट में भी लगाया। तो जज साहब ने उनको डांटा भी था कि आप किसी महिला की मर्यादा को भंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कोर्ट की आदेश को माना नहीं था और वहाँ से वो कैमरे भी नहीं हटाए हैं। और मैंने एक आवेदन कोतवाली में भी दिया था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जांच के लिए वहाँ से आया है। अभी आप एडिशनल साहब के यहाँ पे आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है कि ये कार्रवाई उन पर की जाएगी और जो सीसीटीवी उन्होंने लगा रखे हैं वो भी हटाए जाएंगे। क्या आप डिवोर्स चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों और पति के साथ हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहूँ, सुरक्षित रहूँ। इन तमाम आरोपों को लेकर महिला ने एसपी कार्यालय में शिकायती आवेदन देते हुए पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है, जिस पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और एडिशनल एसपी विक्रम सिंह इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, यही भी सुनिए। ये कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि उसके हस्बैंड के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है और डिवोर्स का मैटर कोर्ट में है। लेकिन चूंकि दोनों एक ही घर में रहते हैं तो उनका कहना था कि कैमरा, उनको शंका थी कि उनका बेडरूम या टॉयलेट कवर करता है। तो इसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि टेक्निकल टीम के साथ जा करके उसको वेरीफाई कर ले, उस अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो सुना आपने, अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं और महिला अपने पति पर ही आरोप लगा रही है और गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग कर रही है। हालांकि पति पत्नी का जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर तलाक का जो विषय है वह न्यायालय में विचाराधीन है और यहाँ पर दूसरे मामले को लेकर जो शिकायत की गई है उस शिकायत पर भी पुलिस जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाए कि उन्होंने हमारे बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिस मामले को लेकर अब पति अरविंद शर्मा निवासी सीताराम कॉलोनी एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसपी को शिकायती आवेदन देते हुए कहा कि मेरी पत्नी रेखा शर्मा ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए हैं और मैंने उसके बेडरूम पर किसी भी प्रकार के कैमरे नहीं लगाए, बल्कि मैंने अपनी मां की सुरक्षा के लिए मां के बेडरूम में कैमरे लगाए हैं ताकि हमारी पत्नी रेखा शर्मा हमारी मां को प्रताड़ित ना कर सके। इस तरीके के अब आरोप
यहाँ पे पति अरविंद शर्मा ने लगाए हैं और शिकायती आवेदन देते हुए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। तमाम चीजों को लेकर अब यहाँ पे पति द्वारा शिकायती आवेदन दिए जाने की बात सामने आई है। इस दौरान अरविंद शर्मा मीडिया के कैमरे में क्या कह रहे हैं, यह सुनिए। अभी आवेदन देने आए थे मैं एसपी ऑफिस में। क्या है, अभी पिछले कुछ दिनों में हमारी पत्नी द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया गया था। उसमें ये था कि उनके बेडरूम और बाथरूम में मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, और जबकि उसकी जांच के लिए मैंने स्वयं उसके कुछ दिन पहले भी सिटी कोतवाली में आवेदन भी दिया था, और फ़ोन से भी कई बार टीआई साहब से भी बात हुई थी कि आप मेरे यहाँ जांच करा लें, कि अगर कोर्ट के इस तरह के निर्देश हैं तो आप चेक करा लें। तो उनकी पूरी टीम और टेक्निकल टीम के साथ वो पहुँचे, उन्होंने पूरा मौके पे जाके उसका मुआयना भी किया, लेकिन कोई भी कैमरा बेडरूम में और उसमें नहीं पाया गया, बाथरूम वगैरह में। जो कैमरे लगे हैं वो सिर्फ मेरे माँ के कमरे में लगा हुआ है कैमरा, जो बैठक में है, और 2 रोड पे लगे हैं और 1 हॉल में लगा है। उन्होंने क्यों आरोप लगा दिया आपको? क्या कोई विवाद था घर में? नहीं, विवाद क्या है, 7-8 साल से काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है घर में। क्या है, पहले 2007 में शादी हुई थी मेरी, तो उसके 1-2 साल बाद से ही उनका थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया। वो अपने घर पे अपने पिताजी से कहने लगी मेरी शादी इतनी दूर कर दी, और ऐसे व्यक्ति से कर दी कि वो मुझे पसंद नहीं था, और मुझे यहाँ नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है, जबकि मेरे घर में सिर्फ उस समय मेरी माँ, मैं और मेरी पत्नी, इतने के अलावा मेरे परिवार में कोई है भी नहीं। तो उसके बाद 2 बच्चे भी हैं मेरे आज की डेट में, एक 15 साल का है, एक 10 साल का है, और जो छोटा वाला है वो हार्ट पेशेंट भी है। कम से कम 15 लाख से ऊपर तो उसके इलाज में लगा चुके हैं। तो ऐसा क्यों कह रही हैं वो? क्या देख कर शादी हुई? कैमरा लगाने का पहले तो देखो उद्देश्य तो ऐसा था कि जो मैंने सामने सब लोगों को दिखाया, मैंने तो सिर्फ ये दिखाया कि सिर्फ मारपीट, जैसे मम्मी के साथ अभद्रता, मेरे साथ हमेशा गाली गलौज, दिन रात आए दिन गाली गलौज का ये सिस्टम है उनका। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं कभी बोल नहीं पाया। मीडिया में जो चीज़ उन्होंने अभी आपने देखा वो खुल के बोली है मेरे खिलाफ़, कि मेरे कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं, कई स्टाफ वालों के साथ में भी अवैध संबंध हैं। इसके बाद मुझे इतना साहस सिर्फ मीडिया की इस खबर से मिला कि मैं खुद बोलने पे वो हो गया कि कैमरे सिर्फ इसी वजह से लगवा गए थे कि कई सालों से ये चल रहा था इनका कि दिन में कभी रात में इनका घर से गायब रहना बगैर बताए, और उसमें कुछ गवाह भी हैं जिन लोगों ने, मेरे मित्र वगैरह, की रातों रात हम लोगों ने उनको तलाशा है, यानी छतरपुर में कोने कोने में तलाशा उनको कि कहाँ चली गई, कभी मरने की धमकी देना। और सिर्फ इसलिए उन्होंने अभी उनके परिवार वाले भी जब भी आए तो उन्होंने सिर्फ बात की है, किस बात की, कि ये मकान जो माँ के नाम है वो मेरे नाम करा दो, मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आगे मेरा क्या होगा। और जो अभी कुछ प्लॉट बेचे थे मम्मी ने, बगल में एक प्लॉट था, तो 40-50 लाख रुपए वो भी मेरे या मेरे बच्चों के नाम करा दें। तो इस तरह का ये 5-7 साल से चल रहा था, और मारपीट कहीं कुछ इस तरह का मम्मी का अकेले में। और कैमरे लगाने की एक वजह ये भी थी कि मम्मी क्या है, साल भर में कम से कम 3-4 महीने को वो या तो मायके अपने मामा लोगों के यहाँ या बहनों, मेरी बहनों के यहाँ पे वो जाती रहती थी। दोनों बच्चे जाते थे स्कूल, और मैं सुबह से निकला अपना ड्यूटी, घर में वो अकेली। तो मुझे कहीं से मालूम चला, और घर पे आने के बाद कुछ अंदाजा ऐसा लग जाता है कि घर में किसी व्यक्ति का आना जाना है। लेकिन वो चीज़ मैंने आज तक कभी खुल के नहीं कही, मात्र इस वजह से क्योंकि आज तक जीवन में मैं किसी भी महिला के चरित्र में कभी उंगली उठाना नहीं चाहिए। हाँ, न्यायालय में मेरा केस तलाक का 1 साल से विचाराधीन अभी चल रहा है, पेशियां भी चल रही हैं। सुना आपने अरविंद शर्मा की क्या दलील है, और उन्होंने अपने आप को पक्ष रखते हुए मीडिया के कैमरे में कहा है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर अब जांच सिटी कोतवाली पुलिस को करनी होगी, जो आगामी दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार पत्नी रेखा शर्मा द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही हैं, और जो बात अरविंद शर्मा कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।